नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। 27 अगस्त की सुबह से 29 अगस्त की रात तक यूपी रोडवेज की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बहनों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन, पुलिस और प्रशासन को प्रमुख मार्गों पर विशेष व्यवस्था के साथ महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रखने को कहा गया है। साथ ही बस चालकों की जांच, नशे में वाहन चलाने वालों पर निगरानी और निजी बसों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में चौपाल लगाकर जनता के बीच जाएंगे। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार में मंदिरों में भी चढ़ावे की चोरी हो रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को भी यूपी के प्रमुख शहरों और शैक्षणिक केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा। कार्यक्रम में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा के व्यवसायीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने जिला, शहर, ब्लॉक और वार्ड स्तर के नेताओं को अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 2027 में सरकार बनाने का सपना छोड़ दें और अगली पैदाइश में सरकार बनाने की तैयारी करें। राजभर ने अखिलेश पर मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगाते हुए उनके पीढ़ी और चवन्नी 1 रुपये वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने सपा पर परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने तथा पिछड़े वर्गों को धोखा देने का आरोप लगाया। आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में सुरक्षित है। पूर्वांचल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे 27 अगस्त 2026 से गोरखपुर और पुरानी दिल्ली के बीच नई अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। ट्रेन संख्या 15,095 से 15,096 हर गुरुवार गोरखपुर से रात 10:45 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन हर शुक्रवार दोपहर 2:10 से दिल्ली से चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 पर गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुड़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर होगा। इसमें स्लीपर और जनरल श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा को अपने सहयोगी दलों के लिए 162 सीटें छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सपा पर दबाव बढ़ाते हुए सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर सीट बंटवारे की मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस सभी सीटों पर सर्वे कराकर मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही है और 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाने की तैयारी में है। वहीं जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बयानों से गठबंधन की राजनीति और गर्मा गई है। 2027 में सीटों का गणित दोनों गठबंधनों के लिए अहम होगा। जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और बदलाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर आंदोलनकारियों को लगता है कि उनकी राजनीतिक मांगे कोई दल नहीं उठा रहा तो वे अपनी पार्टी बनाकर संसद पहुंचे और कानून बनाने का प्रयास करें। चंद्रशेखर ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि यह सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण विरोधी आंदोलन के पीछे सरकार का समर्थन है और आंदोलनकारी जातीय जनगणना व आर्थिक आंकड़ों से बच रहे हैं। उन्होंने आरक्षण पर बहस के लिए संविधान और आंकड़ों के साथ खुली चुनौती दी। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन करीब 1100 करोड़ रुपए के सालाना सरकारी बजट से जुड़े मामलों की पड़ताल करेगा। जांच में नियुक्तियों, शिक्षकों की योग्यता, छात्रों की संख्या, वेतन भुगतान, दस्तावेजों और प्रबंध समितियों समेत 35 बिंदुओं को शामिल किया गया है। 333 पन्नों की शिकायत में नियमों के उल्लंघन, फर्जी दस्तावेज और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। मदरसों को मिलने वाले चंदे, जकात और अन्य आय की भी जाँच की मांग की गई है। FIR से पहले गोपनीय जाँच के तहत रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीतापुर के हरगांव निवासी पूनम देवी ने गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए निराश्रित गायें
उपलब्ध कराने की मांग की। पूनम के पास पहले से 5 गायें हैं और अन्य गौवंश रखने के लिए पर्याप्त जगह भी है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव पशुधन को नियमानुसार अन्य निराश्रित गाय उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूनम का उत्साह बढ़ाते हुए गौसेवा के साथ दूध बिक्री से आय बढ़ाने की बात कही। जनता दर्शन में भूमि कब्जे समेत अन्य शिकायतें भी सुनी गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC के संवैधानिक आरक्षण के मुकाबले आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग ना तो उचित है और न ही देश हित में। मायावती ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने आरक्षण को दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों संवैधानिक सुरक्षा कवच बताया और सरकारों से आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण देने की अपील की। मायावती ने कहा कि संवैधानिक आरक्षण के बावजूद वंचित वर्ग गरीबी, शोषण और जातीय हिंसा का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब स्वास्थ्य आंकड़ों में दिखने लगा है। टेक होम राशन योजना के तहत बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की जरूरत के अनुसार 7 तरह के पोषण उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों में नाटेपन की दर 2015 से 2016 के 46.3% से घटकर 31.5% हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन और विकास की निगरानी के साथ माताओं को पोषण संबंधी जानकारी दी जा रही है। THR के उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह की 4000 से अधिक महिलाएं रोजगार पा रही हैं। गुणवत्ता जांच और डिजिटल निगरानी भी व्यवस्था का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को जल्दी 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर मौर्य ने अधिकारियों को दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। रामबाग, मेडिकल चौराहा, जॉर्ज टाउन समेत जलभराव वाले क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अवैध प्लॉटिंग और भूमाफिया पर कार्रवाई की बात कही। मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर भी राजनीतिक हमला बोला। अयोध्या में आयोजित राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनसे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार भूमिका की अपेक्षा है। योगी ने कांग्रेस नेताओं पर धार्मिक आस्था को लेकर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या करने वाले माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भारत की विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपनापन करने का भी आरोप लगाया। अयोध्या में कथित मछली भोज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। योगी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अजय राय ने कहा कि अगर उनकी मछली खाते हुए तस्वीर है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। तस्वीर सामने आती वह राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। राय ने बताया कि उन्हें निषाद समाज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था जहाँ मछली तैयार की जा रही थी, लेकिन उन्होंने मछली खाने से इनकार किया। उन्होंने भाजपा पर निषाद समाज की परंपराओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। राय ने मुख्यमंत्री से बिना सबूत आरोप न लगाने की अपील की। पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिजनों से जुड़े जौहर ट्रस्ट की जांच में ईडी को वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम सुराग मिलने का दावा किया गया। जांच के मुताबिक लखनऊ, दिल्ली, नोएडा और मुंबई के कुछ भवन निर्माताओं ने कथित तौर पर शेल कंपनियों के जरिए ट्रस्ट को करीब 15 करोड़ रुपए चंदा दिया। ईडी अब मनी ट्रेल के जरिए संबंधित कंपनियों और बिल्डरों की पहचान कर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं। जांच एजेंसी यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल हुई पर्चियों और चंदे की वसूली से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। अधिकारियों के अनुसार करीब 450 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब भी जांच के दायरे में है। और उत्तर प्रदेश में 25 अगस्त को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक कई इलाकों में बारिश और गरज चमक हो सकती है। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा समेत कई शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। वहीं पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को जलभराव और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।